18 दिन के इजराइल हमास युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ। हमास के हाथ लगे केमिकल वेपन्स, अब इजराइल का क्या होगा। केमिकल वेपन्स फेफड़ों पर सीधा हमला कर दिमाग कर देता है ठप। गाजा की सुरंगें इजराइल के लिए बनी सिरदर्द। दुनिया के नजरिए में हमास के लिए बड़ा बदलाव। पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर देने वाला इजराइल हमास युद्ध आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसकर कत्ले आम मचाने के बाद से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगी। दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही गाजा के लोग झेल रहे हैं। गाजा भयंकर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र की तकरीबन 23 लाख आबादी में से आधे से ज्यादा लोग अपने आशियाने छोड़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में आपको इस युद्ध को लेकर हर छोटी से बड़ी अपडेट बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें। Israel is at war. इजराइल हमास युद्ध के 18 दिन बीत चुके हैं। ये युद्ध अब और भी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल अब गाजा में हमले के लिए अपने नए और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। अब तक इजराइल और गाजा में 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खबर है कि इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी में घुस गई है, लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि उनकी आर्मी ने अभी तक गाजा पट्टी पर सीमित हमले ही किए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाकों का मुकाबला करने के लिए IDF ने रात भर गाजा पट्टी पर सीमित हमले किए हैं। इसके साथ ही हमास के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। IDF का फिलहाल पूरा फोकस हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने पर है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि उनके लड़ाकों ने इजरायली सेना के कई हथियारों को नष्ट कर दिया है और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा कि उनके लड़ाकों ने घुसपैठ करने वाली सेना से मुकाबला किया, 2 बुलडोजर और 1 टैंक को नष्ट कर दिया और बेस पर सुरक्षित लौटने से पहले ही सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी तक इजराइल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इजरायली बमबारी में अब तक 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। मरने वालों में 40% बच्चे थे। इसके अलावा 14000 से ज्यादा नागरिक घायल भी बताए गए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एक बार फिर हमास का साथ देने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास से हो रहे युद्ध में बीच में आएगा तो हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। इजराइल और हमास की जंग रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू होकर अब केमिकल हथियारों की ओर बढ़ती दिख रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग का दावा है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल हथियार बनाने के निर्देश दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्ले आम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने या फिर मारने के लिए किया जाता है। इन हथियारों में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, उससे इंसानी शरीर को काफी गंभीर नुकसान पहुंचता है, जैसे शरीर बुरी तरह से जल जाता है या फिर पैरालाइज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। ये हथियार फेफड़ों पर सीधा हमला करते हैं और दिमाग तक ठप कर देते हैं। यानी अगर हमास के द्वारा इनका इस्तेमाल हुआ तो भयंकर तबाही देखने को मिलेगी।
जब हमास ने इजराइल में घुसकर तांडव मचाया था तो दुनिया के बड़े हिस्से की सहानुभूति इजराइल के साथ थी, लेकिन अब जैसे जैसे युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है और गाजा में जिस तरह मानव जीवन की क्षति हो रही है, दुनिया भर से गाजा वासियों के लिए हमदर्दी की आवाज बुलंद हो रही है। तमाम देश गाजा में हो रही तबाही से चिंतित हैं, यानी अब दुनिया इजराइल नहीं हमास के साथ खड़ी दिख रही है। शनिवार व रविवार को भी रात भर इजराइल के युद्धक विमानों ने गाजा में हमले किए और सीरिया में 2 हवाई अड्डों व अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक मस्जिद पर भी हमला किया। कहा जा रहा है कि कथित आतंकी मस्जिद का इस्तेमाल करते थे। इस बीच गाजा की सुरंगें इजराइल के लिए सिरदर्द बन गई हैं। गाजा में सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों का जाल है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे हैं। इजराइल को आशंका है कि उसके सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जाएंगे। बारूदी सुरंगों और स्नाइपर भी इजरायली सैनिकों को अपना शिकार बनाएंगे। इजराइल की तरफ से आज गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इजराइल पर अब भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध के बाद अब तक 7 दिनों के भीतर गाजा में 30,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। बड़ी संख्या में अस्पतालों और स्कूलों पर इजराइल ने बमबारी की है। गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या लगभग 6,000 बताई जा रही है। इनमें 800 से अधिक बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस युद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं और आप किसके समर्थन में खड़े हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।